वेलकम बैक गाइस टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लबेबल एआई का कंप्लीट ट्यूटोरियल्स देखने वाले हैं बिगिनर्स के लिए, जिसके अंदर मैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने की कोशिश करूंगा, वो भी पूरी तरीके से एआई का यूज़ करके, जिसमें हम ना कोई कोडिंग करेंगे और ना ही कोई एक्स्ट्रा टेक्निकल स्टफ, और हम देखेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर हम किस तरीके से एआई का यूज़ करके एक ज़बरदस्ती पोर्टफोलियो वेबसाइट अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि लबेबल का किस तरीके से यूज़ किया जाता है वेबसाइट एडिटिंग के लिए और प्रॉम्प्टिंग के लिए, कि वो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट रिजल्ट दे पाए। ठीक है, तो ये कंप्लीट वॉक अराउंड होने वाला है लबेबल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आ जाना है labable.dev की वेबसाइट पे और यहाँ पे हमें लॉगिन करना है। ठीक है, अगर आप ये फर्स्ट टाइम लबेबल को देख रहे हैं तो आपको गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप चाहे अपने गूगल अकाउंट का यूज़ करके इसको क्रिएट कर सकते हैं, या तो फिर कंटिन्यू विथ ईमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे अपना जो भी है ईमेल उसको फिल कर दीजिएगा और आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिसको एक्सेप्ट करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया। तो मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है, तो मैं चुपचाप इसको लॉगिन करता हूँ। मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा और कंटिन्यू विथ गूगल ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लबेबल के अंदर लॉगिन हो जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं अपने लबेबल के अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डैशबोर्ड में हम लोग को कई सारे ऑप्शंस देखने के मिल जाएंगे, जैसे कि होम जो है वहाँ पे हमें अपना सारा प्रोजेक्ट्स और ये एक प्रॉम्प्ट सेक्शन दिखता है, जहाँ से हम प्रॉम्प्ट दे के अपने वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे और सारे ऑप्शंस हैं, जैसे सर्च का जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट्स को सर्च कर सकते हैं अगर आपने कोई वेबसाइट पहले कभी क्रिएट की हो। ठीक है, ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने जितने भी वेबसाइट क्रिएट किए हैं या प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं वो सारे यहाँ पे हमें विजिबल होते हैं। ठीक है, इसी तरह शेयर्ड विथ मी है, हाँ, इसी तरह एक्सप्लोर है। एक्सप्लोर के अंदर हम वो टेम्पलेट्स देख पाते हैं जो लबेबल हमें प्रोवाइड करता है अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह लर्न का जो ऑप्शन है वहाँ पे हमें वो सारे ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो लबेबल के अंदर अवेलेबल हैं इनके टूल को यूज़ करने के लिए। अगर आप अपने लबेबल के अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि आप फ्री प्लान पे हैं, प्रो प्लान पे हैं, आपके कितने क्रेडिट्स बचे हैं। जैसे कि मैं फ्री प्लान यूज़ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा आज दिन का 5 क्रेडिट्स बचा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे सिंपली देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए, ये तो हुई बात इन सब की, चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। ठीक है, मेन पॉइंट पे हमारा ये है कि हमें जो है यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है और अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करवाना है लबेबल का यूज़ करके। ठीक है, वैसे तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस डेवलपर हूँ वर्डप्रेस का यूज़ करके या तो फिर कोडिंग का यूज़ करके, पर नो कोड जो टूल्स हैं वो आजकल वाइब कोडिंग में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितना पावरफुल है और हमें कितने कम टाइम में कितना अच्छा आउटपुट दे सकता है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट को लिखवाने के लिए अगर हम मैनुअली लिखने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं इसके लिए यूज़ करने वाला हूँ चैट जीपीटी का। इसको आके हम एक्सप्लेन करेंगे कि हेलो माय नेम इज ER सूरज वर्मा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अपना डिस्क्रिप्शन दे देंगे। आई एम 6+ years एक्सपीरियंस्ड वर्डप्रेस डेवलपर। I create almost all kind of business or e-commerce website. Give me a label prompt to create a portfolio website for me। ठीक है, तो हमने एक सिंपल सा इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया। ठीक है, अब चैट जीपीटी से हमने एक लबेबल के लिए एक प्रॉम्प्ट मांगा है। ठीक है, जो कि पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा चैट जीपीटी जो है उसने हमें प्रॉम्प्ट लिखना स्टार्ट कर दिया हमारे लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है, जैसे हीरो सेक्शन, अबाउट सेक्शन, सर्विसेज, स्किल्स, एक्सपर्टीज। ठीक है, तो बढ़िया, यहाँ पे ये अपना प्रॉम्प्ट लिख रहा है, इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो लिख के कंप्लीट हो गया। तो सिंपली हमें कुछ करना नहीं है, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद हमें आ जाना है अपने लबेबल के अकाउंट पे और यहाँ पे जो ये सर्च बॉक्स या प्रॉम्प्ट बॉक्स दिख रहा है इसमें हमें इसको सिंपली पेस्ट करना है और एंटर मार देना है। ठीक है,
और यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट डेवलपमेंट का फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ी देर हमें वेट कर लेना है, ये कुछ मिनट्स लगेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ से ये थिंकिंग फेज से लेके कोड जनरेशन तक सब कुछ ये टेलविंड सीएसएस टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करके क्रिएट करता है और हमें एक भी लाइन का कोड नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। हम आसानी से इस कोड को अपने गिटहब से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से फिर उसको किसी भी सर्वर पे चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, या तो फिर उसको मैनुअली विजुअल कोड एडिटर में जाके भी उस कोड को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डेवलपर हैं तो आप इन सब चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। बाय द वे, हम अभी आज नो कोड टूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कोडिंग को टच करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये कोड अपने आप ही इसने लिखना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आप इसके सारे कोड्स को भी यहाँ पे कोड वाले सेक्शन पे क्लिक करके देख पाएंगे। जैसे ये कंप्लीट कर लेता है तो हम उसको भी चाहे तो क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर वेट कर लेना है, ये सारे एलिमेंट्स को प्रॉपरली अपने आप ही क्रिएट करेगा, चाहे आपका हीरो सेक्शन हो, अबाउट सेक्शन हो, बटन्स हो, ठीक है, इमेजेस हो, यहाँ तक कि इमेजेस और लोगो हर एक चीज़ हमारे लिए बना के दे देगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सी बात है दोस्तों। क्योंकि अब ये जो वाइब कोडिंग टूल्स हैं वो एक स्टेप आगे निकल चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि ये पूरे कंप्लीट सीनियर डेवलपर्स को भी इस समय टक्कर दे रहे हैं, ठीक है। बस आपको अच्छे से प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए और आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि वेबसाइट का लेआउट, स्ट्रक्चर और कोडिंग लैंग्वेजेस किस तरीके से वर्क करती हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ी देर हम लोग वेट कर लेते हैं जब तक कि ये वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट लगे होंगे और हमारी एक प्रोफेशनल सी वेबसाइट बन के तैयार है, ठीक है। तो मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ कि ये एक्चुअली में किस तरीके की दिख रही है, ठीक है। सेक्शंस वगैरह तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रीव्यू का बटन शायद से वर्क नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे इसको, ठीक है, और सिंपली यहाँ पे इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। पब्लिश करने के बाद हमें यहाँ पे इसका एक यूआरएल मिल जाएगा जिस पे हम अपनी वेबसाइट को ओपन करके देख पाएंगे, ठीक है। तो मैं इस यूआरएल को सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को विजुअली अच्छे तरीके से फुल स्क्रीन में देख पाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी मस्त सी वेबसाइट हमारी बन के आई है, ठीक है। प्रोफेशनल वेबसाइट एंड वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है। व्यू माई वर्क, गेट अ फ्री कंसल्टेशन, और यहाँ पे इसने थोड़ा सा डिटेल भी भर के दिया हुआ है, ठीक है। और मैं चाहूँगा तो यहाँ पे बाद में अपना इमेज भी यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। क्या मस्त सी ये वेबसाइट लग रही है, देखिए मुझे मेरे इसने स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के लिए मेरे लिए भी एक सेक्शन बना दिया है मस्त सा, ठीक है। ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस इन वेब डेवलपमेंट, बढ़िया सा यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट्स का भी इसने अच्छा खासा एक सेक्शन बना दिया, ठीक है। तो चलिए अब इसमें थोड़ी सी हम एडिटिंग करना सीखते हैं कि हम इस वेबसाइट को किस तरीके से एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हीरो सेक्शन पे यहाँ पे कोई एक बैकग्राउंड इमेज लगा हो, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा प्लेस होल्डर इमेज छूटा हुआ है ER सूरज वर्मा के नाम से, यहाँ पे एक डेवलपर का इमेज लग जाए, ठीक है। मैं तो उसको बाद में कोडिंग से या यहाँ पे एडिट करके चेंज कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो फीचर्ड प्रोजेक्ट्स का जो सेक्शन है, इसमें जो हर एक प्रोजेक्ट के साथ में एक एक इमेज लगा हो, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली आते हैं जहाँ पे हमने इस वेबसाइट को क्रिएट किया है, ठीक है। और प्रॉम्प्ट्स में ये सारी चीज़ें मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि मुझे ये पर्टिकुलर चेंजेस चाहिए। अदरवाइज ये देखिए फुटर से लेके हेडर तक इसने सारे सेक्शन काफ़ी अच्छे से क्रिएट किए हैं। हर एक चीज़ जो कि एसेंशियल होती है एक पोर्टफोलियो वेबसाइट में एक वेब डेवलपर्स के लिए, वो सारी चीज़ इसने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो एज एन AI टूल मेरा तो काफ़ी अच्छा, इसके साथ मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है। तो इसको मैं बताना चाहता हूँ कि हमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए। आई नीड सम मॉडिफिकेशंस ऑन द वेबसाइट लिस्टेड बिलो। ओके, तो एक एक करके हम ये सारे मॉडिफिकेशंस इसको भेज देते हैं। ऐड एन इमेज on background image, add a background image on hero section, ठीक है। और यहाँ पे एक इमेज डाल देते हैं, add a developer dummy image for
ये कौन सा सेक्शन है एक बार देख लेते हैं। सेक्शन का नाम क्या है, अबाउट मी। ER सूरज वर्मा इन अबाउट मी सेक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या क्या हमें करना है। उसके बाद हमें जो फीचर्ड प्रोजेक्ट्स का जो सेक्शन है उन सब में प्लेस होल्डर इमेज लगानी है। ठीक है, ऐड इमेजेस फॉर फीचर्ड प्रोजेक्ट्स सेक्शन फॉर all kind of websites you mentioned. Currently it's blank. तो हमें फटाफट से ये सारी चीज़ें डिटेल्स लबेबल को बता देनी है कि हम क्या क्या चेंजेस चाहते हैं। और कुछ देख लेता हूँ कि अगर और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं तो वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो और बाकी सारी चीज़ें तो मुझे ठीक ठाक ही लग रही हैं। ये पहले कुछ चेंजेस हैं जिसको मैं कराना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली ये अपना जो रिक्वेस्ट इसको सेंड कर देता हूँ। और अब देखते हैं कि अब यहाँ पे लबेबल किस तरीके से एडिट करता है, किस तरीके से परफॉर्म करता है इन सब प्रॉम्प्ट्स के लिए। ठीक है, तो थोड़ी देर हम वेट कर लेंगे फिर से। ठीक है, और यहाँ पे इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, उसने बोला कि तीनों सेक्शंस के लिए इमेज क्रिएट करेगा, बैकग्राउंड इमेज क्रिएट करेगा। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी टाइप का कोडिंग एरर आ रहा है जिसको भी ये अपने आप ही फिक्स कर देगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बढ़िया दोस्तों, तो इसने लगा तो दी हैं शायद से इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे ये अपडेट होके आ गई हैं। ठीक है, तो हम अब इसको यहाँ पर रिफ्रेश करके चेक करते हैं एक बार कि किस तरीके का इसने बनाया है हमारे लिए वेबसाइट। कितने अच्छे से हम कितनी आसानी से इसमें एडिटिंग कर पाए हैं दोस्तों। ठीक है, ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है कैशे का थोड़ा सा इशू है। मे भी शायद से मुझे इसको पब्लिश करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो इसको अपडेट कर देते हैं एक बार। ओके, यहाँ पे अपडेट हो चुका है, तो चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, उतना अच्छा बैकग्राउंड इमेज नहीं लगा है, शायद से इसको डार्क कलर चूज़ करना चाहिए था, तो फिर मुझे ये टेक्स्ट वाइट कलर रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं, ये सब चीज़ें तो हम आसानी से फिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए, इसने यहाँ पे देखिए डेवलपर के लिए एक इमेज लगा दिया दोस्तों। और फिर यहाँ पे हम चलते हैं प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में, जिसमें हमने ये देखिए फीचर्ड इमेजेस जिसको मांगी थी इसके लिए, तो इसने यहाँ पे फीचर्ड इमेजेस हर एक बिजनेसेस के लिए लगा दी है। ठीक है, तो सही है, मुझे AI टूल के हिसाब से तो ये सारी रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इसमें इसने कर दिया है। ठीक है, तो बढ़िया है। इसके हिसाब से अगर आप चाहें तो अगर हर एक सेक्शन को, अब जैसे ये इस तरीके से हमने जो प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करके जो इसमें एडिटिंग कराए हैं तो उसमें हमारे क्रेडिट्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, अगर आप चाहें कि बिना क्रेडिट्स को यूज़ किए हुए इसमें कुछ चेंजेस कर पाएँ तो आपको यहाँ विजुअल एडिट्स वाले सेक्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर क्लिक करके उसमें चेंजेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 6+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम आराम से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट कलर में इनहेरिट है, अगर हम इसको अगर चाहे वाइट कलर में चेंज करना तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम कलर पे आते हैं और इसको वाइट कलर पे लेके जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये अच्छे से विजुअल होने लगा। ठीक है, बढ़िया। इसी तरीके से हम इन सब सेक्शंस के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी देखते हैं यहाँ पे अगर ऑप्शन अवेलेबल हो। तो वैसे मुझे लग रहा है ये लोगो का पार्ट होगा, तो शायद से यहाँ पे इसने ऑप्शन टेक्स्ट कलर ब्लैक है, इसको वाइट करके देखते हैं। कस्टम कलर में जाते हैं और इसको भी वाइट करने की कोशिश करते हैं। उप्स, ओके, तो यहाँ पे हम आसानी से, कितनी आसानी से इसमें एडिटिंग कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जब आप अपने एडिटिंग से एक बार संतुष्ट हो जाए तो सिंपली सेव पे क्लिक करिएगा। ठीक है, सेव पे क्लिक करते ही आपकी सारी की सारी एडिटिंग सेव हो जाएगी। ठीक है,
तो मैं तो कोडर हूँ, तो मैं तो चाहूँ तो इसके कोड को भी आसानी से जाके अल्टर कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुझे सारी फाइल्स मिल जाती हैं। इन सारी फाइल्स को मैं आसानी से डाउनलोड करके रख सकता हूँ और उसके बाद फिर उसमें प्रॉपरली कोड्स में भी जाके चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप नॉन कोडर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके से धीरे धीरे करके एक एक सेक्शन में अपने इस हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने वेबसाइट को क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, बढ़िया। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, तो अगर आप पीछे जाके स्विच करना चाहते हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी ये हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाके उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लिक करते ही क्या होगा कि आपका जो वेबसाइट है वो पिछले प्रीवियस वर्जन पे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये कलर चेंज किया था, ये कलर चेंज किया था, ठीक है, तो ये पिछले सेक्शन पे चला गया, तो हमारा जो प्रीवियस वर्जन है वो रिस्टोर हो गया। ठीक है, अगर आपसे कोई मतलब बाय मिस्टेक एडिटिंग करते वक्त कोई ऐसी गलती हो जाती है तो आप बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये हिसाब किताब। ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद भाई अब ठीक है, साइड बार हाइड करने का ऑप्शन हो गया। अगर आपको यहीं पे विजुअली अपनी वेबसाइट को बढ़िया से देखना है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सही। उसके बाद अगर आप और भी कुछ चीज़ में चेंजेस कराना चाहते हैं, अगर स्क्रॉल एनिमेशन देखिए अच्छे से सजेशंस भी दे रहा है हमें, अगर डार्क मोड टॉगल ये सब चीज़ें भी कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक चीज़ मैं और करता हूँ, इसको बताता हूँ कि हमारा जो हीरो सेक्शन पे है उस पर टेक्स्ट और जो बैकग्राउंड इमेज है वो क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करो और देखते हैं कि ये किस चीज़ इसको अच्छे से कर पाता है कि नहीं। ठीक है, प्लीज फिक्स द हीरो section image and text colors so that they can be visible, better। ठीक है, सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट देते हैं इसको, देखते हैं ये इसको एनालाइज कर पाता है कि नहीं, फिक्स कर पाता है कि नहीं। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मैनुअल ऑप्शंस हैं इसको फिक्स करने का। अदरवाइज दोस्तों 5 से 10 मिनट के अंदर इस तरीके की प्रोफेशनल वेबसाइट बनना जो कि फुली मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो, टैबलेट रिस्पॉन्सिव हो, काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, ओके, तो इसने कुछ तो फिक्स किया है। ठीक है, इसको हम पब्लिश करके फिर उसके बाद देखते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा जो वेबसाइट है वो पब्लिश हो चुका है। ठीक है, तो अर्लियर वो इस तरीके से कुछ दिख रहा था, अब देखते हैं इसने फिक्स करने के बाद वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया दोस्तों, तो यहाँ पे विजिबिलिटी तो काफ़ी अच्छी खासी हो गई। ठीक है, तो अब तो हमें खैर विजिबिलिटी में कोई खास प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो ठीक है, ये बढ़िया लग रहा है। अब ये सारे सेक्शंस अच्छे हैं। वाई चूज मी का सेक्शन है। ठीक है, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म भी मिल जा रहा है। ठीक है, जिससे आप आसानी से लोगों की क्वेरीज या मैसेजेस ईमेल्स वगैरह को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के लिए क्विक ट्यूटोरियल लबेबल का, जिसका यूज़ करके आप अपने लिए किसी भी टाइप के वेबसाइट्स या वेब ऐप को क्रिएट करा सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको फ्री प्लान भी मिल जाता है, तो आप आसानी से 5 से 10 क्रेडिट के अंदर एक 1 पेज वेबसाइट या लैंडिंग पेज इस तरीके का, जो कि फुली फंक्शनल है और बढ़िया लग रहा है दिखने में अच्छा खासा। अगर आप इसको कोडिंग से बनाने जाते तो एक एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए भी 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, पर आपने देखा कि हम AI का यूज़ करके कैसे 10 से 15 मिनट के अंदर ही हमने ये वेबसाइट क्रिएट करा ली। ठीक है, तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, अब AI का एज है तो AI हमें यूज़ करना आना भी चाहिए। तो आई होप कि आपको लबेबल का ये ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे आसानी से वैल्यू प्राप्त कर सके और अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन देने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच।